नीरज आकाश की बात सुनकर एक्साइटेड हो गया, लेकिन ध्रुव और पायल दोनों ही ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। आकाश ने उनके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए कहा, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ी एमएनसी में सिलेक्ट हो गया है और अच्छा खासा पैकेज मिला है और साथ ही साथ में विदेश में रहने का मौका भी। उसने मुझे कहा है कि वो पार्टी दे रहा है और मुझे अपने सभी दोस्तों को लेकर आने के लिए कहा है। शहर के सबसे बड़े नाइट क्लब में उसने पार्टी रखी है। क्या तुम लोग आज से पहले किसी नाइट क्लब में गए हो? नाइट क्लब का नाम सुनते ही ध्रुव और नीरज एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव ने कहा, नाइट क्लब? मैं आज तक किसी नाइट क्लब में गया नहीं और ना जाना चाहता हूं। मैंने सुना है वहां लोग ड्रग्स लेते हैं और न जाने क्या क्या होता है। अगर मेरी आई को पता चल गया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। ध्रुव की बात सुनकर आकाश ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, हमें एक बार ही जिंदगी मिलती है, इसलिए किसी भी नई चीज को एक्सपीरियंस करने से मना नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि मेरे रहते तुम्हें कोई भी अल्कोहल सर्व नहीं करेगा जब तक तुम में से कोई मुझसे बोलता नहीं। मेरा दोस्त और उसके दोस्त तुम लोगों जैसे ही है। हाँ, हम लोगों की फैमिलीज बहुत पावरफुल है और हमारे घर बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दिन भर नशे में रहते हैं। हम लोगों की भी अपनी लिमिट्स है और हम उन्हें कभी क्रॉस नहीं करते। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस बिल्कुल बुरा नहीं होगा। हम लोग जिस नाइट क्लब में जा रहे हैं वो काफी महंगा है और वहां पर बिना किसी डेट के एंट्री नहीं मिलती, लेकिन मेरे रहते तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लब का मालिक मुझे अच्छे से जानता है, इसलिए वो मुझे और तुम लोगों को आने देगा। अब आगे तुम लोगों को आना है या नहीं, इसका डिसीजन तुम्हारा होगा। ध्रुव और नीरज तो एक दूसरे को देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि घर पर क्या बहाना बनाएंगे, अगर झूठ पकड़ा गया तो क्या करेंगे। जब वो लोग सोच रहे थे कि आकाश को क्या जवाब दें, तभी उन दोनों के बीच में से पायल की आवाज आई और उसने कहा, मुझे टाइम बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। ध्रुव और नीरज दोनों पायल को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पायल उनके साथ जाएगी। अब ध्रुव मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि पायल के साथ क्लब में जाना उसके लिए एक हसीन सपने की तरह था। हाँ, वो पायल को अपनी डेट बनाकर वहां नहीं जा रहा था, लेकिन कम से कम उसके साथ पायल रहेगी तो सही। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अब वहां देव उस पर चील की तरह नजरें गड़ाकर नहीं बैठा होगा और इसीलिए ध्रुव आराम से रिलैक्स होकर पायल के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगा। आज से पहले उसने कभी किसी नाइट क्लब को अंदर से नहीं देखा था और ना ही वो कभी ऐसी पार्टी में गया था। वो तो मिस्टर नोबडी था और कॉलेज के कई लोग उसे एक बोरिंग इंसान की तरह देखते थे। उनके लिए उसके साथ आधा घंटा बिताना भी किसी सजा से कम नहीं था, इसलिए वो लोग ध्रुव से दूर रहते थे। आज इतने लंबे समय बाद उसे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिला था और इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। ध्रुव ने भी पार्टी में आने के लिए तुरंत हाँ कह दिया और आकाश से बोला, मैं और नीरज भी आ जाएंगे, तुम हमें एड्रेस बता देना। आकाश उनकी बात सुनकर खुश हो गया। बिल्कुल, मैं तुम सभी को एड्रेस अभी मैसेज कर देता हूं। जाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि हो सकता है कि तुम लोगों को घर जाने में देरी हो जाए, इसलिए अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करके आना। और हाँ ध्रुव और नीरज, तुम दोनों कुछ अच्छा पहन कर आना। मैं तुम दोनों को अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस बात को ध्यान में रखना। और अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है मेरी कोई दोस्त तुम्हें अपना नंबर दे दे। बाकी जो भी ऐसी बातें होंगी मैं तुम लोगों को मैसेज कर दूंगा। इतना कहकर आकाश वहां से चला गया। शिल्पा उन सभी की बातें पास ही के एक टेबल पर बैठी सुन रही थी। उसे आज एक अच्छा मौका मिल गया था और इस मौके को वो किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकती थी। शिल्पा ने मन ही मन सोचा, आज मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी ध्रुव। तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, तो मैं तुम्हारे इस घमंड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जिन लोगों को भी तुम पर भरोसा था वो सभी तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम फिर से पहले की तरह बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मैं चैन से नहीं बैठने वाली। शिल्पा को अच्छा मौका मिल गया था। उसे बस उस क्लब में जाना था और सही मौके का इंतजार करना था। वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव नाइट क्लब के बारे में कुछ नहीं जानता था।
वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है और इसीलिए इस बात का शिल्पा को पूरा फायदा होगा। वो लोग किस नाइट क्लब में जा रहे हैं ये पता करने के लिए शिल्पा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे बस अपने दोस्तों की मदद लेनी थी और उसे आकाश और उसके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ध्रुव के लिए भले ही दिन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन दिन का अंत जरूर मजेदार होने वाला था। घर आते ही ध्रुव ने शिवानी को मैसेज कर दिया कि वो सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर दे। आज वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के ब्लू एम्प्रेस नाइट क्लब में जाने वाला था। ब्लू एम्प्रेस एक प्रीमियम नाइट क्लब था जहां सिर्फ अच्छे पैसे वाले लोग ही जाते थे। वहां की एंट्री फीस ही 50,000 रुपए थी और एंट्री के लिए एक डेट की भी जरूरत होती थी। वहां किसी आदमी को अकेले एंट्री नहीं करने दिया जाता था। ध्रुव नहीं जानता था कि ब्लू एम्प्रेस असल में किसका क्लब है। ब्लू एम्प्रेस असल में विवेक की ही एक अंडरटेकिंग थी जिसे उसने आज से 5 साल पहले शुरू किया था। शुरुआत में उसने पार्टनरशिप में काम शुरू किया था। विवेक ने ब्लू एम्प्रेस के मालिक होने की बात सभी लोगों से छुपाई थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में कुछ भी पता चले। इन सभी बातों से अनजान ध्रुव अब उस उधेड़बुन में लगा था कि अपनी आय से क्या कहे। अगर गलती से भी ध्रुव की आय को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं थी। ध्रुव ने एक बहाना बनाते हुए अपनी आय से कहा, आई, आज ऑफिस में एक पार्टी रखी है और मुझे भी वहां बुलाया गया है। हाँ, काफी सारे लोग आने वाले हैं और उस पार्टी में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मिलना है और नेटवर्किंग करनी है। हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, तो आप मेरे बारे में चिंता मत करना। मैं आपको बता दूंगा कि मैं कब वापस आ रहा हूं। ध्रुव की आय उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। हाँ, पर ध्यान रहे कि ज्यादा देर नहीं करना, वरना मुझे तुम्हारी चिंता होती रहेगी। और ये बताओ कि तुम वहां पहनने क्या वाले हो? आय की बात सुनकर ध्रुव को याद आया कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे पहनकर वो नाइट क्लब में जा सके। ध्रुव नहीं जानता था कि आखिर नाइट क्लब में किस तरह के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। उसे इस बात पर डाउट था कि वो जो भी पहनकर जाएगा वो वहां पर आए सभी लोगों के लिए अजीब होगा और इस तरह उसका मजाक बन जाएगा। ध्रुव ने अपना दिमाग चलाया और सोचने लगा कि इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसको याद आया कि उसके पास एक सूट है जिसे उसने एक बार किसी की शादी में पहना था। वो सूट पार्टी में पहनने के लायक था, इसलिए आज उसे पहनकर ध्रुव काम चला सकता था। सूट पहनकर जाने से उसकी आय को भी इस बारे में शक नहीं होगा कि वो असल में कहां जा रहा है। ध्रुव ने अपनी अलमारी से वो सूट निकाला और अपनी आय को दिखाते हुए कहा, आई, मैं ये पहनकर जा रहा हूं। मैं इस सूट में अच्छा भी लगूंगा और पार्टी में घुलने मिलने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ध्रुव की आय ने सूट को देखते हुए कहा, हाँ, ये सूट अच्छा है और तुम्हारे ऊपर ये सूट अच्छा भी लगता है। ध्रुव ने आय से खुश होते हुए कहा, तो ठीक है मां, मैं तैयार होने जा रहा हूं। जिस खुशी से ध्रुव तैयार हो रहा था उसे देखकर उसकी आय समझ गई थी कि ध्रुव का प्लान कुछ और ही है। लेकिन उन्होंने ध्रुव को रोका नहीं क्योंकि वो भी चाहती थी कि ध्रुव कभी कभी एंजॉय करे। बहुत समय बाद उन्होंने ध्रुव को इतना खुश देखा था और ऐसे में इस मोमेंट पर वो ध्रुव को टोक कर उसकी खुशी खत्म नहीं करना चाहती थी। उन्हें भरोसा था कि ध्रुव कहीं भी रहे लेकिन वो अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए वो ध्रुव को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट थी। ये जानते हुए भी कि ध्रुव उनसे झूठ बोल रहा है, उन्होंने ध्रुव से कुछ नहीं कहा। ध्रुव जल्दी से तैयार हुआ और उसने एस्कॉर्ट टीम को मैसेज कर दिया कि वो आज उसे एक नॉर्मल गाड़ी में लोकेशन पर छोड़ दे। इमरजेंसी सिचुएशन में एस्कॉर्ट टीम किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकती थी। जरूरत के हिसाब से वो भेस बदलकर ध्रुव को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। ध्रुव पहली बार किसी नाइट क्लब में जा रहा था, इसलिए सिक्योरिटी टीम और एस्कॉर्ट टीम दोनों ही हाई अलर्ट पर थी। नाइट क्लब के सीसीटीवी फुटेज को हैक करके वो लोग ध्रुव पर नजर रखने वाले थे। ध्रुव के ऊपर किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने एक नॉर्मल गाड़ी को कैब जैसा लुक दिया था और उसमें एक ड्राइवर बिठा दिया था। ध्रुव को उसी गाड़ी से जाना था। तैयार होने के बाद ध्रुव अपनी आय के सामने आया और अपनी आय से बोला, आई, मैं कैसा दिख रहा हूं? ध्रुव की आय ने उसे अच्छे से देखा और खुश होते हुए बोली, तुम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, बस ध्यान रहे कि अपने फेस पर स्माइल जरूर रखना। तो ध्रुव ने आय से कहा, मैं ध्यान रखूंगा आई।
आप समय पर खाना खा लेना और मेरी चिंता मत करना। मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कितना समय लगेगा। अब मैं चलता हूं क्योंकि मुझे टाइम पर पहुंचना है। ध्रुव की आई ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और मुझे आकर बताना कि तुम्हारी पार्टी में क्या क्या हुआ। तो ध्रुव ने आई से हंसते हुए कहा, ठीक है आई। इतना कहकर ध्रुव अपने घर से निकल गया। शिवानी ने उसे उस गाड़ी का नंबर मैसेज कर दिया था जिससे उसे जाना था। ध्रुव को एस्कॉर्ट टीम का ये नया कवर अच्छा लगा था। इस कवर में उसे कोई पहचान नहीं सकता था और ना ही किसी को इस बात के ऊपर शक हो सकता था कि ध्रुव कौन है। ध्रुव ने सोचा था कि अपनी महंगी गाड़ी के बजाय वो इस कवर का इस्तेमाल कर सकता है। ध्रुव ने रास्ते में अपने दोस्त नीरज को भी फोन कर दिया और उसे बता दिया कि उसने एक कैब बुक कर ली है जो उन्हें नाइट क्लब छोड़ देगी। नीरज ने ध्रुव को अपनी लोकेशन बता दी और कुछ देर में वो लोग नीरज की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए। वहां से नीरज को पिक करने के बाद वो लोग नाइट क्लब के लिए निकल गए। नीरज अपने एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रहा था। उसने भी ध्रुव की तरह ही एक नॉर्मल सूट पहना हुआ था। ध्रुव जानता था कि उनके इस पहनावे का मजाक जरूर उड़ेगा, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ध्रुव के लिए सबसे जरूरी यह था कि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता न चले। मुंबई के ट्रैफिक से किसी तरह जूझते हुए ध्रुव और नीरज आखिरकार ब्लू एम्प्रेस नाइट क्लब पहुंच गए। आज वहां काफी भीड़ थी और नाइट क्लब के बाहर एंट्रेंस पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां बहुत से लड़के और लड़कियां अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। क्या ध्रुव का नाइट क्लब आना सही था? क्या ध्रुव खुद को आने वाली मुसीबत से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।